हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल आर्ट दैट ब्लूम्स। और आज हम बनाने वाले हैं ये सभी क्रिसमस ट्री डेकोरेशन का सामान। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे साथ कैसे हम इजी तरीके से ये क्रिसमस ट्री डेकोरेशंस बना सकते हैं। देखिए आज हम बनाएंगे ये क्रिसमस ट्री 3D क्रिसमस ट्री। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसको हम बनाएंगे ट्रायंगुलर शेप से। तो चलिए आइए देखते हैं मेरे साथ ये 3D क्रिसमस ट्री कैसे बना सकते हैं। ये क्रिसमस ट्री बनाने के लिए हम लेंगे ग्रीन कलर की शीट और इस शीट में से हम कट कर लेंगे ट्रायंगल की शेप्स। आप 4 ट्रायंगल्स इक्वली 4 ट्रायंगल्स कट कर लेंगे। तो हमने ये कर लिए हैं कट इक्वली 4 ट्रायंगल्स इस तरीके से। अब आप इन सब ट्रायंगल्स को बीच में से एक साथ रख के भी फोल्ड कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। इस तरीके से इनको बीच में से सेंटर में से फोल्ड कर दीजिए। इक्वली फोल्ड करना है हमें। एक बार इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। ये फोल्ड हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से पेस्ट कर देंगे। 2 ट्रायंगल्स को साथ में लेकर के फेविकॉल लगा के इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ हमने हाफ पार्ट में लगा दिया है फेविकॉल इस तरीके से। ये देखिए, और अब हम कर देते हैं इसको पेस्ट। क्योंकि ये इक्वली फोल्डेड है, इक्वली कटेड है, तो आप इस तरीके से इनको जो है पेस्ट कर दीजिए आपस में। अब हम इधर वाले पार्ट पे एक और ट्रायंगल लेकर के इसको हम कर देंगे इस तरीके से पेस्ट। इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से। अब हम इधर वाले और इधर वाले पे दोनों पे ही ये ट्रायंगल पेस्ट कर देते हैं। पहले इधर से करेंगे और फिर इधर से करेंगे। इधर से पेस्ट कर लिया। अब हम इधर फेविकॉल लगा के इसको इधर भी पेस्ट कर देते हैं। ये लास्ट है। और ये देखिए, ये भी हम इधर ऐसे पेस्ट कर देते हैं इसको। अब हम देखेंगे, ये देखिए आपका 3D क्रिसमस ट्री रेडी है, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे बना लिया है। अब आप इस क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर सकते हैं। कैसे डेकोरेट करेंगे? चाहिए तो आप ये कलरफुल छोटे छोटे सर्कल्स काट लीजिए और यहाँ लगा दीजिए और एक स्टार कट करके यहाँ ऊपर लगा देंगे हम, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये पॉम पॉम्स हैं, ये भी हम इसके अंदर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो जो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगे वो आप उसे लगा करके डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं सर्कल्स और यहाँ ऊपर हमने एक स्टार कट करके वो भी लगा दिया है। तो इस तरीके से आप अपने क्रिसमस ट्री को 3D क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे ये छोटा सा प्यारा सा स्नोमैन। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये स्नोमैन। ये स्नोमैन बनाने के लिए हमने ली है एक टी लाइट, कुछ बिंदी और गूगल आइज और थोड़ा सा पेपर। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी एक लगा देते हैं कैप और यहाँ फेविकॉल से हम लगा देते हैं 2 गूगल आइस। इस तरीके से आप इसको लगाइए और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ट्रायंगल शेप से हमने गूगल आइस वो कैप लगाई है और कैप में हम लगा देते हैं थोड़ी सी कॉटन। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चाहें तो कहीं आपकी मर्जी है, अगर आप कैप को किसी और तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। और ये हमने यहाँ पर लगा दी कॉटन इसकी कैप के लिए। ये हमारी इसकी कैप रेडी है स्नोमैन की। अब हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं इसकी जो इसका माउथ है, यहाँ पर हम इसकी बिंदियों से बना देते हैं। तो बिंदियों से माउथ बनाने के लिए आप इस तरीके से
बिंदियां लगा देंगे हम। और बिंदियां लगाने के बाद हम बना देंगे इसका एक मफलर। और ये देखिए, ये इसका हमने बना लिया है माउथ। और अब बना देते हैं हम इसका एक छोटा सा मफलर। ये हमारा रेडी है। मफलर के लिए हमने इस तरीके से आप कोई छोटा सा रिबन ले सकते हैं और इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देते हैं और लगा देते हैं यहाँ पर। ये स्नोमैन हमारा हो गया है रेडी। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से कितना क्यूट सा स्नोमैन हमारा रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे ये प्यारी सी फेरीज। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक कलर्ड सर्कल। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। और ये थोड़ी सी चीजल स्ट्रिंग, आपको छोटा सा सिल्वर पेपर या गोल्डन, आप जो भी इसके विंग्स लगाना चाहते हैं, थोड़ी सी वूल। और आप लेंगे मोती या फिर 2 छोटे छोटे सफेद सर्कल इसके हेड के लिए। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये सर्कल लेने के बाद हम इसको करेंगे यहाँ से फोल्ड। और आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। और इसका जो एक पार्ट है आपका, वो आप इसमें से निकाल देंगे। और सीजर से हम इसका एक पार्ट जो है कट कर देते हैं। ये हमारा एक पार्ट कट हो गया है। और अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कोन शेप में। कोन शेप में इसको फोल्ड इस तरीके से करना है। उसको शेप में कोन में बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इसका हेड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे ये वूल। और आप या तो अगर आपके पास व्हाइट बीड्स नहीं है तो आप इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों सर्कल्स को पेस्ट कर दीजिए और बीच में वूल लगा दीजिए हेड के लिए। और अगर आपके पास व्हाइट सर्कल है तो आप उसके अंदर, अगर आपके पास ये है तो आप इसके अंदर ये जो है वूल डाल दीजिए इस तरीके से। छोटा बड़ा आप कोई भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसे डाल देंगे और हम इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। ये देखिए, फेविकॉल लगा दिया है और इस तरीके से हमने इसे कर दिया है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ इसके कोन को बना देंगे और हम यहाँ लगा लेंगे फेविकॉल। और इस तरीके से हम ये जो कोन है इसको आप फोल्ड कर दीजिए और ये हमारा फेरी की बॉडी रेडी हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं थोड़ा सा और हम ऊपर लगा देते हैं चीजल स्ट्रिंग से छोटा सा काट करके इसका बना देते हैं क्राउन। देखिए इस तरीके से इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा पेस्ट। अब हम कर देते हैं इसका क्राउन। तो क्राउन के लिए हम चीजल स्ट्रिंग कट कर लेते हैं। अगर आपके पास चीजल स्ट्रिंग नहीं है तो आप गोल्डन कलर का पेपर भी ले सकते हैं। तो अब हम लगा देते हैं क्राउन। ये हमने इसका ऊपर क्राउन लगा दिया है चीजल स्ट्रिंग से। अब हम बनाते हैं इसके विंग्स। विंग्स बनाने के लिए हमने एक लिया है सिल्वर कलर का पेपर। दोनों विंग्स हम इसी से बनाएंगे, तो इसके लिए हम कर लेते हैं इसको फोल्ड। इस तरीके से हम इसे कर लेते हैं फोल्ड। और क्योंकि ऊपर नीचे का भी हम सेम बनाना चाहते हैं तो हमने इसको इस तरीके से भी एक और फोल्ड कर लिया है। अब हम करते हैं इसको कट और हम यहाँ से इस तरीके से आप एक शेप इसकी ले लेते हैं। और अब हमें क्योंकि अंदर से खाली चाहिए, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, पर मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ तो हम इसको बीच में से कट करने के लिए यहाँ से भी कट कर लेते हैं इस तरीके से। और ये हमारे पास आ जाएगी एक प्यारी सी शेप। खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम कर देते हैं अपनी फेरी पे उसके विंग्स पेस्ट, ये देखिए इस तरीके से। और ये इसके विंग्स हो गए हैं पेस्ट और ये हमारी फेरी जो है रेडी है। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से हमने अपनी फेरी को रेडी किया है। अब हम बनाएंगे ये प्यारी सी क्रिसमस स्टिक जो कि हम
क्रिसमस ट्री पर इस तरीके से इजीली हैंग कर सकते हैं। ये क्रिसमस स्टिक बनाने के लिए हमने लिया है एक ये चीजल स्ट्रिंग। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, पर ग्रीन या गोल्डन लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको हमने कर लिया है डबल फोल्ड और मैंने लिए हैं ये कुछ रेड और व्हाइट कलर के बीड्स। आप छोटे बड़े बीड्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इस चीजल स्ट्रिंग में आप ये कर देंगे, डाल देंगे अंदर की तरफ। और इसको हम, अगर आपको लगे ये बीड्स बाहर निकल रहा है तो नीचे से इसको थोड़ा फोल्ड कर दीजिए जिससे कि ये बाहर ना निकले। और एक एक करके आप ये सारी बीड्स इसके अंदर डाल दीजिए। मैं एक व्हाइट और एक रेड इस तरीके से डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपना डिफरेंट भी तरीके से डाल सकते हैं। इस तरीके से हम जो है व्हाइट एंड रेड बीड्स करके इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं अपनी स्ट्रिंग को। ये देखिए ये पूरा हो गया है। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा कर देते हैं टर्न। और ये देखिए आपकी क्रिसमस स्टिक रेडी हो गई है। इसको आप इसी तरीके से अपने क्रिसमस ट्री पर हैंग कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से हमने इसको भी रेडी कर लिया है। अब हम बनाते हैं ये क्यूट सी सॉक्स जो कि हम क्रिसमस ट्री पे हैंग करेंगे। इस क्रिसमस सॉक्स को बनाने के लिए हमने लिया है रेड कलर की कटिंग। अब इसके बाद आप इसको करेंगे डेकोरेट। और डेकोरेट करने के लिए आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। चाहे तो आप पेंट से डेकोरेट कर दीजिए, चाहे आप पेपर की कटिंग के साथ डेकोरेट कर दीजिए। मैं इसको पेपर की कटिंग के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं व्हाइट कलर के कुछ सर्कल्स लगा रही हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो कलरफुल सर्कल्स भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ये व्हाइट कलर के सर्कल्स लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ थोड़ी सी कॉटन और यहाँ पर दोनों साइड पे हम थोड़ी थोड़ी कॉटन्स लगा देते हैं। थोड़ी कॉटन हम यहाँ पे भी लगा देते हैं इसी को। इस तरीके से ये देखिए ये भी लग गई है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर लगा देते हैं अपनी क्रिसमस लीव्स। कटिंग करके रखी हुई है इस तरीके से। और यहाँ बीच में हम लगा देते हैं इसमें एक चेरी। ये इस तरीके से। तो देखिए हमारी सॉक्स भी रेडी हो गई है। चलिए आइए अब बनाते हैं हम ये सैंटा की कैप जो कि बहुत इजी है। इस कैप को बनाने के लिए हम लेंगे एक रेड कलर का सर्कल, क्योंकि सैंटा की कैप कैसी होती है रेड कलर की। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और हम क्या करेंगे इसका एक पार्ट निकाल देंगे। और ये सर्कल अगर आप ये कैप पहनना चाहते हैं तो पहन भी सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए जो है सर्कल को बड़ा लेना पड़ेगा अपने साइज के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम इसको ले लेंगे और अब हम कर देंगे इसको पेस्ट। पेस्ट कैसे करेंगे हम इसको यहाँ पर लगाएंगे फेविकॉल। इस तरीके से थोड़ा फेविकॉल लगा दीजिए और इसको कर देंगे हम कोन शेप में पेस्ट। इस तरीके से आप इसे कोन शेप में पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए आपकी जो कैप है वो रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा कॉटन। कॉटन हम कैसे लगाएंगे, एक हम यहाँ लगाएंगे और बाकी हम इधर की तरफ लगाएंगे। तो अब हम यहाँ लगा देते हैं कॉटन। कॉटन के लिए हम यहाँ पे फेविकॉल लगा लेते हैं। अब ये कैप आपको अगर पहननी है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका साइज लेंगे। और अगर चाहें तो आप अपनी कैप को कुछ डेकोरेट भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ कॉटन की जगह
पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। और ये पतला पतला हम कॉटन जो है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने चारों तरफ कॉटन पेस्ट कर दिया और हमारी कैप जो है सेंटा कैप रेडी है। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने इसे बना लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं ये प्यारा सा क्यूट सा रेनडियर। इस रेनडियर को बनाने के लिए हम लेंगे 3 आइसक्रीम स्टिक्स और इनको हम पेस्ट कर लेंगे एक ट्रायंगल शेप में। इस तरीके से आप इसको करेंगे पेस्ट यहाँ पर और इस तरीके से ये आपकी हो गई है पेस्ट। अब हम यहाँ पर लगा देंगे इसके लिए नोज। नोज के लिए मैंने लिया है रेड कलर का पॉम पॉम और हम यहाँ लगा देंगे इसकी आईज। आईज में मैंने इसकी गूगली आईज ली है और मैं उसको यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट। तो देखिए कि कितना इजी है और ये हमारा रेनडियर बनके रेडी हो गया है। आप इसे हैंग करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिंग लगा सकते हैं जो कि हम पीछे की तरफ से इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। आप क्रिसमस ट्री पे आप इसे हैंग करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एक पेस्टिंग के लिए इसे यहाँ लगा देते हैं और ये जब आप इसे हैंग करेंगे तो ये हैंग हो जाएगा। ये इजी सी क्रिसमस बेल बनाने के लिए हमें चाहिए एक ये सर्कल, किसी भी कलर का सर्कल आप ले सकते हैं, और हमें चाहिए एक चीजल स्ट्रिंग और इसके अलावा हमें चाहिए एक पॉम पॉम और आप लेंगे 2 आपकी ऐसे कलर की ग्रीन कलर की लीव्स और एक रेड कलर का सर्कल। अब हम इस चीजल स्ट्रिंग को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं इस तरीके से। बहुत इजीली कट जाता है ये। अब आप इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आपका ये फोल्ड हो गया। अब हम अपनी चीजल स्ट्रिंग के अंदर ये पॉम पॉम को लगा देते हैं इस तरीके से। बस आप इसे अटकाना ही है। यहाँ से हम इसका एक छोटा सा लूप बना लेते हैं और यहाँ फेविकॉल के साथ हम कर देते हैं इसको पेस्ट। इस तरीके से आप फेविकॉल लगा लीजिए और ये हमने कर दिया यहाँ पर ऊपर पेस्ट। और इसको भी हम फेविकॉल के साथ यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ लगाइए आप फेविकॉल और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर दूसरे वाले पेपर को इसके ऊपर पेस्ट। ये आपका पेस्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं इससे लीव्स, ये आपकी, और इसके ऊपर लगा देते हैं एक हम रेड कलर का सर्कल। आप चाहें तो किसी और कलर का सर्कल भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया है एक सर्कल। देखिए, और ये हमारी बेल हो गई है रेडी। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ अपनी क्रिसमस बेल्स बना सकते हैं और अपने क्रिसमस ट्री पर हैंग कर सकते हैं। अभी हम बनाएंगे ये प्यारा सा सेंटा जो कि हम बनाएंगे पेपर फोल्डिंग से। इसके लिए जो चीजें हमें चाहिए वो है आपकी एक स्क्वायर शीट रेड कलर की, उसके अलावा आपको चाहिए कॉटन और फेविकॉल, और साथ में हमें चाहिएगा रेड एंड ब्लैक स्केच पेन। तो देखते हैं कैसे बनता है ये। सबसे पहले स्क्वायर शीट को आप इस तरीके से रख लीजिए और इसको हम फोल्ड कर देते हैं ट्रायंगल वे में। स्क्वायर शीट का साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं। जितना छोटा या बड़ा आपको सेंटा क्लॉज बनाना है उसके हिसाब से आप ये ले सकते हैं। मैंने ये लिया है 8 बाय 8 इंचेस का। अब हम इसे कर लेंगे ओपन। वापस से हमने इसको कर लिया है ओपन। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इक्वली फोल्ड करना है। ये हमारी एक जो इमेजिनरी लाइन आई है वहां तक ही आपको इसे फोल्ड करना है। अब इसके बाद यहाँ से भी हमें यहाँ तक इमेजिनरी लाइन तक इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से, और ये हमारा ऊपर से रेडी हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से एक टेढ़ा फोल्ड कर देंगे ऐसे ऊपर सेंटा की कैप के लिए। अब ये क्योंकि ये थोड़ा सा
निकलता रहता है, इसलिए हम इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे हल्का सा। अब हम इसकी सेंटा की बना देंगे आइस इस तरीके से। यहाँ पर इसकी और अब हम इसमें लगा देते हैं कॉटन। आप चाहें तो यहाँ पर जो है पॉम पॉम भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी कॉटन यहाँ पर इस तरीके से फेविकॉल लगा देते हैं। यहाँ पर फेविकॉल इस तरीके से, ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए। अब हम लगा रहे हैं फेविकॉल इस तरीके से। आप इसकी एक लेयर यहाँ पर इसकी कैप में लगा देंगे, ये देखिए। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं एक छोटा सा गोल सा बना करके यहाँ पर इसके हैट में कॉर्नर पे। अब हम इसकी जो है यहाँ दाढ़ी पे लगा देते हैं इस तरीके से। और अब हम इसकी यहाँ मूंछ के लिए लगा देते हैं। और अब हम रेड कलर के स्केच पेन से बना देते हैं इसका माउथ। और देखिए ये हमारा सेंटा क्लॉज का जो फेस है वो रेडी है। और दिस इज वेरी सिंपल क्राफ्ट जो आप बच्चों को बनवा सकते हैं। अब हम बनाएंगे ये प्यारा सा रीथ। और ये कैसे इसी तरीके से बनाया जा सकता है, चलिए आइए देखते हैं मेरे साथ। इस क्रिसमस रीथ को बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर की एक रेक्टेंगुलर शीट। अब हम क्या करेंगे, इस शीट को इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद हम सीजर से इसको यहाँ से कट कर देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। हमें पूरा कट नहीं करना है, इक्वली कट करना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसे कट कर देंगे। इस तरीके से आप इसको पूरा कट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा पूरा पेपर कट। ये रीथ बनाना बहुत ही सिंपल है, बस आपको कटिंग करनी है और उसके बाद आपका ये रीथ रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी पूरी शीट को, जितना भी बड़ा आपको रीथ बनाना है, इस पेपर की लंबाई हमें उतनी ही चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हो गया है हमारा कट। अब हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट कैसे करेंगे, देखिए इसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम एक साइड पे लगा देंगे फेविकॉल इस तरीके से। ये फेविकॉल लगाने के बाद अब हम इसको सिलेंड्रिकल वे में फोल्ड करेंगे। सिलेंड्रिकल वे यानी कि इस तरीके से इसका हम बना देंगे एक सिलेंडर। इस तरीके से हम इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम इसे कर लेंगे पेस्ट। ये हमने इसको कर लिया है पेस्ट यहाँ से। अब हम इसको इस तरीके से राउंड करके आपस में कर देंगे पेस्ट और ये बन जाएगा हमारा सर्कल। हम कर देते हैं इसे यहाँ से पेस्ट। ये हो गया है हमारा पेस्ट। और अब हम इसके ऊपर यहाँ लगा देते हैं एक छोटा सा रिबन। आप चाहे तो पेपर से कट कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है इसको जो है आप रिबन से भी बना के लगा सकते हैं। अब हम करते हैं इसको डेकोरेट। इसको डेकोरेट करने के लिए आप ले सकते हैं डिफरेंट कलर के छोटे छोटे सर्कल्स या फिर हम ले सकते हैं पॉम पॉम। हम दोनों ही लगा देते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आप जो भी आप डेकोरेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। देखिए अब हम थोड़े से पॉम पॉम भी लगा देते हैं। इस तरीके से आप चाहे तो पॉम पॉम लगा लीजिए, चाहे तो हम सर्कल्स भी लगा सकते हैं।
आगे पीछे आप सभी तरफ इसे लगा लीजिए। और इसके ऊपर इसे हैंग करने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं एक आपका छोटा सा स्ट्रिंग। आप चाहे तो ये स्ट्रिंग पेपर की जगह रिबन से भी बना सकते हैं। और देखिए आपका ये प्यारा सा रीथ बनके तैयार हो गया। तो देखा आपने, हमने कितने इजी तरीके से ये सारी क्रिसमस डेकोरेशन के लिए मटेरियल रेडी कर लिया है। तो आप भी जल्दी से अपना सारा क्रिसमस ट्री डेकोरेशन रेडी कर लीजिए और मुझे जरूर बताइए कि ये इजी क्राफ्ट आपको कैसे लगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।